Hello students, welcome back. So let's start our next topic and it is oxymercuration, demercuration और oxymercuration reduction reaction. काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ. आपको पता होनी चाहिए, कन्वर्जन में भी काम में आएगी और आप यूज़ कर सकते हैं. अगर कहीं आप कन्वर्जन में फंस जाएं तो इस रिएक्शन को यूज़ कर सकते हैं. वैसे इसके हम कहें कि इसके ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं. हम अगर इसको यूज़ ना करना चाहें तो हमारे पास और सब्स्टिट्यूट्स हैं जिसके थ्रू हम वो मैकेनिज्म या वो कन्वर्जन कर सकते हैं. लेकिन फिर भी आपको ये रिएक्शन पता होनी चाहिए. मेरी नज़र से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन रिएक्शन. मर्क्यूरेशन वर्ड से आपको समझ में आ गया होगा कि मर्करी का इन्वॉल्वमेंट है. लेकिन हमारी जो रिएक्शन सामने हो रही है वो तो मैं ट्रिक से आपको बताऊंगा, वहां पे कहीं मर्करी का कोई लेना देना यहाँ नहीं आएगा. हाँ, लेकिन एग्जाम में ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन लिखा हुआ ना आए तो रिएजेंट्स लिखे हुए आएंगे, तो रिएजेंट्स आपको पता होने चाहिए. तो आप सबसे पहले यहाँ पे नोटिस करेंगे रिएजेंट्स को. देखिए ये रिएजेंट पे एक बार गौर कर लीजिए. आप यहाँ देखें, इसको देखिए. इस पर यदि हम बात करें तो इन दोनों को आपको पहचान लेना है. HOAC और सेकंड में NaBH4. मर्क्यूरिक एसीटेट आ गया है ऊपर और ये है सोडियम बोरोहाइड्राइड. ये दोनों जब लिखे आ जाते हैं तो ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन है. अब इसका प्रोडक्ट क्या बनाना है आपको, मैकेनिज्म तो पढ़ना नहीं है. प्रोडक्ट के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर भी आप जो एल्कीन आपको दिया जाएगा ना, सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल, उस पर आपको वाटर का अटैचमेंट करना है जैसे अभी ऊपर किया. लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और वो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे वाटर अटैच तो होता है लेकिन विदाउट रीअरेंजमेंट. मतलब यहाँ सीधा सा मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है. अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट कुछ नहीं सोचना है आपको. ठीक है, सीधा जो भी एल्कीन है उसके ऊपर जहाँ पे हाइड्रोजन कम है या नहीं है उसी के ऊपर आपको OH ले आके अटैच कर देना है. रीअरेंजमेंट नहीं करने और वाटर का ऐड करना है एल्कीन पे जैसे ऊपर किया था. बस दैट्स ऑल, बाकी कुछ भी नहीं करना है और आपका प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगा. दैट्स व्हाई रिएक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आप देखिए, जैसे ये है, ये एक एल्कीन है. मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, मतलब वाटर से अगर हम सोचें तो वाटर का इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट OH होता है, वो इधर आ जाना चाहिए और H इधर आ जाना चाहिए और ये बॉन्ड टूट जाना चाहिए. ये प्रोडक्ट आने चाहिए. सामने आप नजर करिए, देखिए ये प्रोडक्ट आ गया CH3 CH3 और ऊपर OH. दैट्स ऑल. बस आप इतना भी ध्यान रखेंगे, काम हो जाएगा. बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट्स व्हाई, क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ कार्बोकेटाइंस ही नहीं बनेंगे. कार्बोकेटाइन बनता तो रीअरेंजमेंट होता ना, या कार्बोकेटाइन बनता नहीं है. इन रिएजेंट्स की वजह से अलग इंटरमीडिएट्स बनते हैं जिनमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं होता. फाइन. नाउ आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन. मान लीजिए अब आपको ये दे दिया जाए, इस वाले को देखिए. अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको सामने प्रोडक्ट पहचानना है. अब HOAC और NaBH4 मतलब ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन आ गई. मैं कहूँगा प्रोडक्ट पहचान के बताइए आप, तो सीधा मुझे. तो आप कहेंगे वाटर का अटैचमेंट करना है. कौन से रूल से? मार्कोनिकॉफ रूल से. तो मार्कोनिकॉफ रूल से जब आप करेंगे तो नेगेटिव पार्ट यहाँ और पॉजिटिव पार्ट यहाँ और ये बॉन्ड टूट जाएगा. करेक्ट. तो OH यहाँ आके जुड़ जाएगा और H यहाँ आके जुड़ जाएगा. प्रोडक्ट देखिए, CH3 CH CH3 OH यहाँ पे, CH3 यहाँ पे. लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो हमने यहाँ पे जो था पॉजिटिव साइन उसको यहाँ शिफ्ट किया था और H को यहाँ शिफ्ट करके टर्शियरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट किया था. दैट्स ट्रू. लेकिन वो जब सिंपल हाइड्रेशन हो रहा हो एल्कीन्स का तब आप करेंगे. लेकिन ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन अगर हो रही है रिएक्शन तो आपको रीअरेंजमेंट नहीं करना. तो आपको यही प्रोडक्ट आपका बिल्कुल सही होगा. बहुत इंपॉर्टेंट बात है. करेक्ट. तो ध्यान रखिए, इसके ऊपर अभी डिस्कशन करते हैं. सबसे पहले अब जो ऊपर लिखा है वो देख लीजिए आप. ठीक है, इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑर्गेनिक रिएक्शन विच कन्वर्ट एल्कीन्स इनटू अल्कोहल. वही चीज है सामने. ये ट्रिक है. करेक्ट. ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ ट्रिक है. इन ट्रिक के थ्रू आप प्रोडक्ट पहचान सकते हैं. ट्रिक में क्या लिखा है? एड वाटर टू एल्कीन्स अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल एंड डू नॉट यूज रीअरेंजमेंट टू फॉर्म स्टेबल इंटरमीडिएट. स्टेबल इंटरमीडिएट बनाने वाला वो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे यूज नहीं करना है. फाइन. नाउ प्रोडक्ट आपके सामने आ ही गए. बस इतना ही ये है, मोर देन सफिशिएंट. आप इतना भी समझ लेंगे आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे. ये जो बात है कॉम्पिटेटिव के हिसाब से, पर मैं बता देता हूं. यहाँ पे एंटी एडिशन होता है H और OH का. अब एंटी एडिशन का मतलब क्या होता है? एंटी एडिशन का मतलब होता है जो एल्कीन होता है ना, उस पर यदि सेम ही फेस पर अगर H और OH आकर जुड़ जाते हैं, मतलब सेम साइड पर आकर जुड़ जाते हैं, C डबल बॉन्ड C है, सेम ही साइड पर H और OH आकर जुड़ जाता है. अब इमेजिन कीजिएगा, C है, ये बीच में बॉन्ड लगा हुआ है, इधर भी ग्रुप्स हैं, 2 ग्रुप्स हैं. अब जो अटैकिंग स्पीशीज है, जैसे H और OH दोनों आगे जुड़ रहे हैं, अब H भी इसके इसी फेस पर आगे जुड़ जाए और OH भी इसी फेस पर आगे जुड़ जाए तो इससे तो कहते हैं सिन एडिशन. अब H इधर आगे जुड़े और OH इस तरफ आगे जुड़े तो इसे कहते हैं एंटी एडिशन. यही होते हैं सिन और एंटी. फाइन. तो ध्यान दीजिएगा. तो इसके अंदर हमेशा एडिशन होता है. एंटी कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है कि इसका जो रिजल्ट होता है उसके रिजल्ट से बन तो जाते हैं अल्कोहल, लेकिन एल्कीन्स पे एडिशन किस टाइप का होता है? तो ध्यान रखिए, इसके ऊपर होता है एंटी एडिशन और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे उसमें होता है सिन एडिशन. मैं वहां पे आपको और अच्छे से समझा दूंगा. तो अभी से ध्यान आगे होगी बात आपके कि डबल बॉन्ड के सेम फेस पर अगर एडिशन हो रहा हो
तो सिन होता है, और अपोजिट फेजेस पर अगर अटैचमेंट हो रहा हो तो वो एंटी एडिशन होता है। तो इसके अंदर एंटी एडिशन होता है H और OH का। ओके, आगे के एग्जांपल्स और क्लियर कर दूंगा। ध्यान रखने वाली बात है, बाकी कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और इसके अंदर जितना हम घुसेंगे तो फिर मैकेनिज्म इन्वॉल्व करना पड़ेगा जो कि रिक्वायर्ड नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल तक, इसलिए ज्यादा क्रॉस क्वेश्चंस की जरूरत नहीं है। जितना मैंने बताया बस आप उतना ही ध्यान रख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए तो इतना ही है। खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। जय हिंद, गुड बाय।